Students, today I am going to teach you about since and for. What is the use of for and what is the use of since? Since we have to use since it's always going to show us a past action started. जो भी पास्ट में काम चालू है उसके बारे में पता चलता है. और फॉर इससे हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है, इससे हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है द लेंथ ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क. कितने ड्यूरेशन तक कितने लेंथ तक कब तक काम चला उसके बारे में. मतलब सिंपल सी बात समझे तो अगर हमें कंफर्म बोला है, जैसे कोई काम 1 बजे से चालू है, 2 बजे से चालू है, 3 बजे से चालू है, एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, एक स्पेसिफिक दिया है, वहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम को डिनोट किया है, तो हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे. और अगर सिर्फ ऐसे ही बोल दिया है कि पिछले 2 घंटे से, मतलब हम क्या 2 घंटा बोल दिया समझ लो, तो जैसे कि एक तरह से ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो दिखा रहा है कि 2 घंटा काम चला. देखो दो बात, देखो ये कंफ्यूज तो करेगा भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहली बात, अगर आपको द पास्ट टाइम के बारे में पूरी जानकारी दे रहा है कि 1 बजे काम शुरू हुआ था, 2 बजे हुआ था, 5 बजे हुआ था, जब हुआ था, अगर टाइम के एक्सप्रेशन को डायरेक्टली अगर हमें पता चलता है, कोई टाइम अगर दिया है या फिर कोई डेट दिया है, संडे मंडे, या फिर कोई डेट दिया हो, टाइम दिया हो, वॉट एवर एल्स दैट कैन बी गिवन इन स्पेसिफिक, then where we have to use since. Otherwise only given the duration of time and length of time. कोई काम ड्यूरेशन ऑफ वर्क एंड लेंथ ऑफ वर्क. समझ लो कि अगर कोई काम 2 घंटा से चालू है, तो इसमें हमको कैसे पता कि 2 बजे से चालू है, कि कितने बजे से चालू है. तो जहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे. और जहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे सिंस को यूज करेंगे. जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. जैसे समझो मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, आई हैव बीन, इस तरह से आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग. आप देखो ग्रामर तो आप जानते हो, सिखा चुका हूँ. हैव बीन वर्किंग मतलब कहाँ चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया. ठीक है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में गया मतलब कि एक काम जो है चल रहा था. ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग. अब यहाँ पे हमें देखना है कि वर्किंग तो हो रही है, वो वर्क कब से हो रहा है, तो हमें यूज क्या करना है, सिंस लेना है कि फॉर लेना है, यहाँ पे ये देखना है. तो जिस तरह से हम आगे क्या बताना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे मैंने लिखा आई हैव वर्किंग सिंस लिख दिया, सिंस 1 o'clock, मतलब कि आप समझो 1 o'clock लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बजे से काम चालू है. ठीक है, तो सिंस को इसीलिए लगाया क्योंकि काम को एक दिया है कि 1 बजे से चालू है, या फिर 2 बजे से, 3 बजे से, या फिर संडे हो, मंडे हो, जनवरी हो, फरवरी हो, इस तरह से कुछ भी आए तो आप क्या करोगे, सिंस को यूज करोगे. और अगर इसी बात को मैं इस तरह से बोलूं कि पिछले 2 घंटे से मैं काम कर रहा हूं, पिछले 2 घंटे से, यहाँ पे क्या लिखा, 1 बजे से, यहाँ पे क्या लिखा, 1 बजे से. जैसे इसमें लिखा तो इसके आगे थोड़ा और भी लिख सकते हैं, दिस मॉर्निंग आगे डाल दीजिए, दिस मॉर्निंग. इसका मतलब हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग सिंस 1 o'clock दिस मॉर्निंग. आगे बढ़ाने से कुछ मतलब नहीं था, लेकिन बढ़ा देंगे तो ये होगा कि चलो आज की बात चल रही है. और वैसे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यही बताता है कि मतलब काम को चालू रखा गया है. तो ये देखो, अब दूसरी फॉर कब लगाएंगे, अब उसके लिए बता रहा हूँ. समझ लो कि अगर यहाँ पे मैं इस तरह से कुछ लिखूं कि मेरा काम जो है पिछले 2 घंटों से चालू है,
2 घंटे से चालू है, या फिर 3 घंटे से चालू है, 4 घंटे से चालू है, मतलब कोई भी, मतलब एक बताया जाए, कुछ तो बताएंगे मगर टाइम नहीं बताएंगे। जैसे पहले बोलते थे ना राम मंदिर बनाएंगे मगर टाइम नहीं बताएंगे, तो वही समझ लो कि टाइम नहीं बताएंगे तो फॉर लगाएंगे, और कुछ तो जानकारी देके जाएंगे तब सिंस लगाएंगे। दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला। देखो तो क्या लिखा, आई हैव बीन वर्किंग for 5 hours. I have been working for 5 hours. अगर मैंने बोला I have been working for 5 hours, मतलब मैं 5 घंटे के लिए, हाँ, I have been working for 5 hours, मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ। समझ गए ना, फॉर मतलब होता है के लिए, आए अब 5 लग गया तो 5 घंटों के लिए। लेकिन बात कहाँ पे आती है, मूर्खता की पहचान देने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीवन इज नॉट फुलिश, एवरीवन नाउ बिकम इंटेलिजेंट। सी अगर आपने लगा दिया आई हैव बीन वर्किंग, तो सीधे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गए। अरे गए हो कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं है, ये परफेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और एक कंटिन्यूअस दिखा कि नहीं दिखा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गए। इसका मतलब मैं पिछले 5 घंटों से काम कर रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे टाइम बताया था, 1 बजे से कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, कुछ नहीं बोला, सिर्फ 5 घंटे बता दिया। तो 5 घंटों के लिए आगे का बात तो होगा नहीं, ये फ्यूचर थोड़ी दिया है। मतलब इसकी बात का मतलब आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग में इसे उस जगह यूज करेंगे जब आप बताना चाह रहे हो, अरे डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग दिस फॉर 5 hours। मतलब आपने हैव बीन और आईएनजी लगा दिया, तो आप ये बताना चाहोगे कि मतलब पिछले जितने भी टाइम से आप काम कर रहे हो उसको डिनोट एक्सप्रेस करने के लिए क्या करोगे, फॉर को यूज करोगे। अगर मैंने इस तरह से लिखा, आप ये दूसरा नहीं है, इसी का मैंने इसमें किया हुआ है। 2 एग्जांपल आपको दिया कि सिंस का और फॉर का यूज किस तरह से करेंगे। तीसरा अगर देखिए, अगर मैं इस तरह से बोलूं, आई एम कॉलिंग, अगर मैं इस तरह से लिखूं, आई एम कॉलिंग यू, आई एम कॉलिंग यू सिंस 1 PM या फिर 2 PM, सिंस 3 PM। मतलब देखो, आई एम कॉलिंग यू सिंस 3 PM, मतलब मैं तुमको 3 बजे से काम कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि यहाँ पे सिंस का मतलब, फिर सिंस विच रोल इज प्लेइंग सिंस इन दिस सेंटेंस। तो मैं बोलूंगा कि देखो, आई एम कॉलिंग यू, मैं तुमको कॉल कर रहा हूं। सिंस का मतलब ये होता है ना, हमेशा ये पास्ट में लेके जाता है। मैंने बोला ना कि सिंस ऑफ व्हेन पास्ट एक्शन स्टार्टेड, पास्ट में जो एक्शन स्टार्ट हो चुका है उसी को बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया, आई एम कॉलिंग यू सिंस 3 PM, मतलब कि मैं 3 PM से कॉल कर रहा हूं। तो जब 3 PM से कॉल कर रहे हैं तो टाइम को बताए हैं कि नहीं बताए हैं भाई, टाइम को बताए ना। और सिंस का मतलब क्या, वो पहले से काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, सिंस को तभी यूज करेंगे बिकॉज सिंस इज ऑलवेज गोइंग टू शो व्हेन पास्ट एक्शन स्टार्टेड नीड अ स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन। एक स्पेसिफिक टाइम को एक्सप्रेशन करता है, एक स्पेसिफिक टाइम को बताता है, उसी के लिए क्या यूज करते हैं, सिंस को। अब बात समझ में आई? यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, या फिर आई एम कॉलिंग यू। अब इस तरह संडे तो लिखूंगा नहीं, कोई संडे से क्या कॉलिंग करते करते सैटरडे तक वेट करेगा क्या, नहीं ना। तो जैसे सेंटेंस होंगे उसके हिसाब से, अगर संडे मंडे जनवरी फरवरी कुछ भी रहा, कुछ भी अगर टाइमिंग क्लियर कट दे दिया तो सिंस को लगाना, और क्लियर कट नहीं दे के बस इशारे कर दिया चलो 2 महीने बाद देखते हैं ना, तो क्या करना, तब तुम लोग फॉर को लगाना, या फिर जो भी है। तो आगे आके अगर मैं इस तरह से लिखूं, अब इसमें फॉर कैसे लगेगा, तो वो देखो, अगर यहाँ पे लिखा मैंने आई एम
calling you, I am calling you for 2 hours, 2 आवर्स। मैं तुमको कॉल कब से कर रहा हूँ? 2 आवर्स से कर रहा हूँ। तो ये मुझे बताओ, हाँ 2 आवर्स इस तरह से आप लिखो या फिर ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, जैसा आपको लगे। TW2 भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखो या फिर 3 लिखो तो भी चलेगा, या 2 आवर्स, दोनों को एक ही बात पढ़ा जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो आई एम कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स, मतलब देखो आई एम कॉलिंग यू मतलब मैं तुमको कॉल कर रहा हूँ, मतलब एक कंटिन्यूटी चालू है कि नहीं चालू है? और कंटिन्यूटी कब से चालू है? पास्ट टाइम से चालू है। लेकिन प्रेजेंट तक मतलब आपने एक बार फोन किया, फिर 2 बार किया, फिर 20 बार किया, लेकिन पहली बार जो आपने किया था वो तो पास्ट में गया कि नहीं? पास्ट में गया। लेकिन आप कंटिन्यू लगे हुए हो और वही बात है, तो फिर क्या होता है, ये आके फिर कंटिन्यूटी होने के कारण आई एम कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं पिछले 2 घंटों से तुमको कॉल कर रहा हूँ। लेकिन वो टाइम नहीं बताया कि मैं 3 बजे से कर रहा हूँ कि कितने बजे से कर रहा हूँ, सिर्फ आवर्स बोला है। 2 घंटे, 1 घंटे, इस तरह से बोला है। एक लास्ट एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, और मुझे आशा है आप लोग समझ चुके हैं, और नहीं है तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि ये 5वां और 6ठा जो मैं लिखूंगा सिंस और फॉर का, तो आप दोनों आपको इसमें बताने की कोशिश करूं। अगर मैं इस तरह से कोई सेंटेंस लिखता हूं, ही हैज बीन मिसिंग, अगर मैं लिखूं सिंस मंडे, मैं आप लोगों को बोला ना, अगर यहाँ जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, दिसंबर हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी टाइम हो गया, दीपावली हो गया, अरे कुछ नाम वगैरह कुछ भी एक स्पेसिफिक टाइम आ गया तो क्या यूज करना? तो डायरेक्टली तुम क्या यूज करना? सिंस को यूज करना। समझ गए क्या? अब यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे सिंस को यूज इसीलिए किया है क्योंकि स्पेसिफिक टाइम मंडे दे दिया है कि मंडे से उनकी क्या है, ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे, मतलब मंडे से ही वो क्या है, वो गायब हो गए हैं, गायब हो रहे हैं। समझ गए क्या? ING फॉर्म लगाया है, और सिंस लगाने के बाद आपको इसमें नहीं बताया है, इसमें आपको बताया है कि मंडे की बात है, 3 PM की बात है, दिवाली की बात है, होली की बात है, ऐसा कुछ भी आ जाए। अगर पास्ट को एक्सप्रेशन दिखाने के लिए व्हेन पास्ट एक्शन दिखाने के लिए कोई वर्ड आ जाए तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, सिंस का यूज करोगे। और इसी को अगर फॉर्म में लगाना हो तो देखते हैं फॉर्म में लगाने से हमारा ये सेंटेंस किस तरह से बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा एक इस तरह से सेंटेंस 6 वाला मैंने लिखा, समझ लीजिए। अगर ऐसे लिखता हूं मैं, आई हैव बीन लर्निंग, अगर मैंने लिखा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, ई को बड़ा लिख देते क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है तो अच्छा रहेगा और थोड़ा इंडिकेट भी अच्छा होगा। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ फॉर 2 ईयर्स, अगर मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ 2 सालों से सीख रहा हूँ। आई हैव बीन मतलब कि काम जो है पास्ट में से चालू है, पास्ट का अरे नहीं, काम चालू है और जो है पास्ट, दोनों का मतलब यही है, दोनों पास्ट की बातों को ही प्रेजेंट में बताते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, एक जो होता है स्पेसिफिक टाइम दिखाता है, टाइम को एक्सप्रेशन, पास्ट में जो एक्शन हुआ होता है उसको एक टाइम बताता है। जैसे किसी के किसी टाइम को डेथ हो गई तो उसका एक डेट होता है कि नहीं होता है, अगर उस डेट को दिखा दिया तो समझ लो ऐसा। अगर सिर्फ बोल दिया कि 2 साल पहले ऐसा हो गया था तो उसके लिए फॉर लगाना पड़ेगा। अब देख लो, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। क्या बोला है कि 2014 से सीख रहा हूँ, 15 से सीख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला है, टाइम डेट नहीं दिया है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको इस यहाँ पे फॉर लगाओगे। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर से बता रहा हूँ, जो महाराज लोग होंगे, महाराज लोगों के लिए फिर से, क्योंकि मैं भी महाराज था अपने टाइम का ना, तो मैं महाराज लोगों के लिए बता रहा हूँ। देखो,
फिर से देखो यहाँ पे सिंस का यूज करना जब पास्ट टाइम को डिनोट किया गया रहे, डिनोटेड रहे। पास्ट टाइम मतलब जो पहले चला गया उसका संडे मंडे कोई तो डेट कोई तो कुछ भी अगर दिया गया हो तो आप सिंस को लगाना। और अगर बिना दिए गए पास्ट के एक्शंस को दिखाना हो, पास्ट में हुए एक्शंस को बताना हो और उसका बोध अभी तक हो रहा हो और उसे बताना हो तो क्या करोगे, तो फॉर को लगाओगे पास्ट एक्शंस को दिखाने के लिए। समझ गए क्या नहीं समझ गए? इसको दिखाने के लिए अगर टाइम डिनोट नहीं किया है, टाइम डिनोटेड नहीं है, अगर टाइम डिनोट नहीं है तो आप क्या करोगे, फॉर को लगाओगे। और अगर टाइम स्पेसिफिक कुछ तो एक्सप्रेशन दे दिया है कि नहीं इसी दिन हुआ था, संडे मंडे कुछ भी दे दिया, तब सिंस को लगाना। ठीक है, तो इसमें मैं जितना मुझे बताना चाहिए था उतना मैंने बताने की कोशिश किया है। और बाकी नहीं समझा होगा तो आप लोग एक दो बार देखोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। तो इसमें बस इतना ही।